केवल ये बात आपको बता दूं कि कितने सारे परमेश्वर की जो संतान है वो उसके प्रेम में अभी परिपक्व नहीं हुए, परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझते। इतनी मिक्स्ड गॉस्पेल की शिक्षा है। So there are so many believers who live in constant fear of abandonment from God, कि परमेश्वर हमें क्या कर देगा, हमें छोड़ देगा, हमें ठुकरा देगा। वो कहता है एक दूध पीते बच्चे को तो उसकी माँ छोड़ सकती है, मगर ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। अगर ये कह के वो हमें छोड़ दे और त्याग दे तो उससे बड़ा स्कैम आर्टिस्ट कोई और नहीं, उससे बड़ा झूठा और कोई नहीं। आपको इस बात को समझना पड़ेगा, या तो जो वचन में लिखा है आप उसको मानते हो या आप उसको नहीं मानते। आपको उस जगह में आना पड़ेगा जहां पे जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा आप उस पर अड़िग खड़े हो जाओ। आप सोचो आपका बच्चा स्कूल में है और उसका दोस्त उसको बोलता है अरे तेरे को पता है तेरे पापा तुझे आज ठुकरा देंगे, मानेंगे नहीं। आपको अगर कोई बोले बिलीव करोगे आप? हाँ, तो फिर क्यों बिलीव कर लेते हो जब लोग आपको बोलते हैं कि आपका स्वर्गीय पिता आपको ठुकरा देगा? क्योंकि आप उसके प्रेम को भी नहीं पहचानते। कैन यू पुट 1 John 4:17? ओके, क्या लिखा है? इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है। प्रेम को सिद्ध होना जरूरी है। मेरे पीछे बोलो, प्रेम को। परमेश्वर का प्रेम जो हमारे लिए वो तो सिद्ध है, मगर हमारी उसके प्रेम की अंडरस्टैंडिंग को मैच्योर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कितने सारे मसीह हैं जो परमेश्वर के प्रेम को अभी भी नहीं समझते। दे डोंट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड्स लव। दे थिंक गॉड्स लव इज एज चीप एज मैन्स लव फॉर ईच अदर। वो सोचते हैं परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के प्रेम की तरह है कि जब तक अच्छा चल रहा है साथ में चलेंगे, जब अच्छा नहीं हुआ तो तू अपनी गली मैं अपनी गली। परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं। परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के प्रेम की तरह नहीं है। परमेश्वर का प्रेम पवित्र है। आमीन। सो क्या लिखा है यहां पे? इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है कि हमें न्याय के दिन हियाव। लव हैज बीन perfected among us. Love has to get perfected among us. Can you put the word for perfected in Greek? अगर आप इस वचन को देखें जो टेलियो शब्द है जो perfected के लिए इस्तेमाल हुआ है, it means to complete, to come into completion. कैसे आपको पता ओके आप टेस्ट है एक टेस्ट, कैसे आपको पता लगेगा कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो आप परमेश्वर के प्रेम की समझ में अभी बच्चे हो या अभी आप ग्रेजुएट हो गए हो? कि अगर आप बार बार डरते हो न्याय के दिन के लिए तो आपका प्रेम अभी क्या है? कच्चा है, परिपक्व नहीं हुआ है। इफ यू आर ऑलवेज टॉर्मेंटेड, अगर आप डरते हो कि न्याय के दिन परमेश्वर मुझे ठुकरा देगा, तो अभी आपका प्रेम कैसा है? आपका प्रेम छोटा है। अभी आपकी प्रेम की, परमेश्वर के प्रेम की जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी, वो बच्चे की तरह है। आप बेटे हो मगर अभी भी आप अनाथ की तरह सोचते हो। आप सोचते हो कि जब मैं अच्छा करूंगा तभी प्रभु मुझे ग्रहण करेगा, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो परमेश्वर मुझे तिरस्कार कर देगा और न्याय के दिन मुझे देख के बोल देगा कि मैं तुझे नहीं जानता। नहीं बोला यीशु ने, ध्यान से पढ़ो, मैं तुझे कभी नहीं जानता। आई नेवर न्यू यू। मैं तुझे ये नहीं बोला मैं तुझे जानता था मगर आज के बाद मैं तुझे तिरस्कार करता हूं। बोलता आई नेवर न्यू, मैं तुझे कभी नहीं जानता। क्या मैं कभी अपने बच्चों को देखकर, उनकी आंखों में आंखें मिलाकर, क्या कभी ये बात उनकी शक्ल में देख के कह सकता हूं मैं तुम्हें कभी नहीं जानता? क्या आप बोल सकते हैं अपने बच्चों की आंखों में डाल के? क्या आप बताना चाहते हो परमेश्वर झूठा है? क्योंकि कई विश्वासी लोग सोचते हैं परमेश्वर एक दिन उनको देखकर बोलेगा आई नेवर न्यू यू।
इफ गॉड कैन लुक एट अ सन हु इज बॉर्न ऑफ गॉड, अगर परमेश्वर एक संतान को जो उससे पैदा हुआ उसको देख के बोल सकता है मैं तुझे कभी नहीं पहचानता, तो परमेश्वर से बड़ा झूठा फिर और कोई नहीं। इट इज व्हाट इट इज। लोग बोलते हैं आप ये कैसे बोलते हो? भाई ऐसे ही बोलता हूं, जो है तो है। कैसे आप और मैं अगर असिद्ध होकर अपने बच्चों की आंखों में डालकर कभी ये नहीं कह सकते मैं तुझे नहीं जानता, तो वो परमेश्वर जो सिद्ध है वो कैसे अपनी संतान की आंख में डाल के बोल सकता है मैं तुझे कभी नहीं जानता? मगर अगर मेरे घर में बेल बजे टिंग टोंग और मैं दरवाजा खोलूं और वहां पर कोई बच्चा है मैं नहीं जानता, बोलता है हेलो डैडी घर आ जाऊं, मैं कहूंगा भाई कौन है? मैं तुझे नहीं जानता, मैं तो कभी नहीं जानता इस बंदे को, मैंने कभी नहीं जाना है बच्चा कौन है। क्यों? क्योंकि वो मुझसे पैदा नहीं हुआ। मगर अगर परमेश्वर से जन्मे हो तो परमेश्वर कभी आपको देखकर नहीं कह सकता मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। आमेन। सो अब हमें क्या करना है? पहला स्टेप परमेश्वर के राज्य में बढ़ने का है, यू हैव टू बिकम परफेक्टेड इन गॉड्स लव। परमेश्वर के प्रेम में आपको मैच्योर होना है, आपको परिपक्व होना है। परमेश्वर के प्रेम की समझ में कि परमेश्वर ने मुझसे कैसा प्रेम किया है। देखो फिर से लगाओ, पुट दैट स्क्रिप्चर अगेन। हालेलुया। इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ है। किससे? अब वो बता रहा है किस चीज से प्रेम सिद्ध होता है। इसी से, बोलो इसी से। किस चीज से? इससे प्रेम हमें सिद्ध हुआ है कि हमें न्याय के दिन क्या हो? न्याय के दिन क्या हो? न्याय के दिन क्या हो? यानी परमेश्वर के प्रेम की समझ आपके अंदर न्याय के दिन के लिए हियाव प्रोड्यूस करती है, हियाव उत्पन्न करती है। सो लोग बोलेंगे ओह यीशु मसीह आ रहा है, आप बोलोगे हालेलुया। आमेन। क्योंकि कौन आ रहा है? अरे वो आ रहा है जिसने हमसे अनंत से प्रेम किया है। हाँ, आपको लगता नहीं एक स्किज़ोफ्रेनिया है कलीसिया में? हाँ, भूल भुलैया की बीमारी। वो कहते हैं, पूरे दिन गाते हैं यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, फिर बोलते हैं यीशु मसीह आ रहा है, कहते नहीं। जिससे आप प्रेम, अगर आप मेरे घर आए और मैंने फोन किया अपने बच्चों को मैं आ रहा हूं आधे घंटे में, और वो डर गए, सोफे के बीच छुप रहे, हाय पापा आ रहे, बिस्तर के नीचे जा रहे हैं, तो आपको लगेगा बड़ा ही खराब बाप है। ऐसे ही क्योंकि कई मसीहों की अंडरस्टैंडिंग, समझ पिता को खराब है, इसीलिए जब वो ये समाचार सुनते हैं यीशु आने वाला है तो डर जाते हैं। अरे आपको तो डांस करना चाहिए। क्यों डांस करना चाहिए? क्योंकि अभी संसार नहीं जानता कि हम कौन हैं, मगर जब वो प्रकट होगा तो हम हूबहू उसकी तरह हो जाएंगे। हालेलुया। आमेन। You will be so excited that Jesus is coming, because that will be the fulfillment of your salvation. वो आपके उद्धार का परिपक्वता होगी। आमेन। कि हमें न्याय के दिन क्या हो? न्याय के दिन क्या हो? डर नहीं, क्या हो? हियाव हो न्याय के दिन। क्यों हियाव हो न्याय के दिन? क्योंकि तुम अपने आप को क्या समझते हो? कौन हो तुम? जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। आपके बाइबल में लिखा है। वो कौन है? वो परमेश्वर का पुत्र है। हम कौन है? जैसा वो है वैसे ही हम भी हैं। जिस दिन आप इस बात, Jesus was drawing his identity from the Father. पिता से उसने अपनी उस पहचान को पाया, इससे नहीं कि दुनिया उसके लिए क्या बोलती थी। पापों की क्षमा तो अभी शुरू, अभी वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। बाइबल कहती है अभी हम क्या हैं? उसके बच्चे हैं, बच्चे। जब पुत्र होंगे तो मजा आएगा। अगले हफ्ते हम उसको देखेंगे।
मगर इससे पहले उन शिक्षाओं में जाएं, पहले आपको उसके प्रेम में परिपक्व होना है. यू हैव टू, द लव हैज टू बी परफेक्टेड अमंग यू. कि अगर आपके अंदर हियाव नहीं, कैन यू पुट जॉन 5:24, यूहन्ना 5:24, अगर मैं सही कह रहा हूं तो यूहन्ना 5:24 एक बार लगाइए. हालेलुया. Thank you, Lord Jesus. John 5:24. Okay. Most assuredly I say to you, he who hears my word and believe in him who sent me has, not will have, has. मैं तुमसे सच सच कहता हूं. ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? इसका मतलब you can bet your life on it. अगर यीशु ये बात कह रहा है तो इस सत्य के ऊपर आप खड़े हो सकते हो 100%. मैं तुमसे सच सच कहता हूं. आप ध्यान से सुनो. जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, अभी है. इंग्लिश में he has, that means it's in his possession. ये उसकी रीच में अभी है. आमीन. आगे पढ़े साथ में, और आगे बढ़ो. उस पर, फिर से उस पर, ओ मगर आपको नहीं पता प्रभु यीशु मसीह आखिरी में क्या करेगा. उस पर, अगर अनंत जीवन और दंड साथ में नहीं चलता, तुम में अगर अनंत जीवन है तो तुम पर दंड की आज्ञा नहीं है. कौन कह रहा है ये? But the problem is we keep popular teachings above the word. हम विदेशों से जो शिक्षाएं आती हैं उनको वचन से ऊपर रखते हैं, मगर यीशु आखिरी में हमें देख के कह देगा मैं तुम्हें कभी नहीं पहचाना. अरे क्या बकवास है, क्योंकि हमने उस वचन को समझा नहीं. We have not understood that parable in the right context. Don't draw your theology from a parable. एक दृष्टांत से सत्य कोई भी मरोड़ सकता है बहुत आसानी से, क्योंकि वो कहानी बता रहा है यीशु मसीह. यहां पे वो सच सच तुमसे कह रहा है. मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, और जिसका अनंत जीवन है उस पर दंड की आज्ञा, उस पर दंड की आज्ञा, उस पर दंड की आज्ञा. हालेलुया. और बढ़िया होगा आगे. तैयार हो? परंतु उस पर दंड की आज्ञा, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है. हालेलुया. ग्लोरी. क्यों वो जीवन में प्रवेश कर चुका है? क्योंकि अनंत, वो बीज, अविनाशी बीज उसके अंदर अब समा चुका है. बोलो, मेरे ऊपर दंड की कोई आज्ञा नहीं है. मैं मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका हूं. हालेलुया. मृत्यु से पार हो चुके हो. अब जिस दिन इस शरीर में आंखें बंद करोगे, यीशु के सामने खड़े होगे. अब नहीं तराजू में तोलेगा आपको, क्योंकि मृत्यु से पार. इंग्लिश बाइबल सेज बेटर, he has not come into judgment but has passed from death to life. Do you believe what Jesus says? You shall not come into judgment. Say, I shall not come into judgment. But you have passed from death to life. Hear this. पुराने नियम में death passed over. न्यू नियम में, नए नियम में, you pass over the death.
पुराने नियम में मृत्यु पार हो गई कुछ समय के लिए, नए नियम में आप मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर गए। अब परमेश्वर के पुत्रों में मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। आमीन। अब कोई दंड की आज्ञा आमीन। अरे बट आप नहीं जानते, आखिरी में यीशु मसीह कहेगा, दैट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओल्ड एडम। दैट्स एडम ट्राइंग टू टीच द गॉस्पेल। क्या ये यीशु मसीह ने लिख के बोला है? दैट मीन्स यू कैन टेक हिम टू कोर्ट। आप कोर्ट कचहरी में ले सकते हो, यीशु ये आपके शब्द हैं। और अगर एक बंदा लिख के स्टेटमेंट दे और बदल जाए तो आप बोलोगे तू झूठा है, मगर मेरा यीशु झूठा नहीं, मेरा यीशु झूठा नहीं। उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। Now we have boldness for the day of judgment. Woo! Hallelujah! अब जब न्याय की लाइन लगी है, आप लोग आओगे, आप सीधे उधर चले। लोग बोले ये क्यों उधर चले गए? Because they have passed from death to life. They shall not come under judgment. अब ये न्याय के अधीन नहीं है, इन पर दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन। अब परमेश्वर एक अलग टाइप के न्याय की बात करता है। नाउ फॉर अस द जजमेंट विल बी फॉर रिवॉर्ड्स। अब पुरस्कार पाने, जजेस बैठते हैं ना, भागने का कंपटीशन होता है, जज बैठे हैं। अब मसीह हमारा, जब मसीह न्याय करेगा तो अब रिवॉर्ड के लिए करेगा, पुरस्कारों के लिए करेगा। क्योंकि उसने कहा तुम में से अगर कोई छोटे से छोटे को मेरा जानकर एक गिलास पानी भी पिलाए तो अपना पुरस्कार, यानी मसीहों के लिए अंत में पुरस्कार है। बट वी हैव पास्ड फ्रॉम जजमेंट टू लाइफ, वी हैव पास्ड फ्रॉम डेथ टू लाइफ। अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा। अब अगर एक स्वर्गदूत भी आपके कमरे में आ जाए, कौन? प्रचारक तो दूर की बात है, स्वर्गदूत भी आ जाए और बोले परमेश्वर कह रहा है तुझे दंड मिलेगा, कहना रुक जा, कहना ये तू रुक, कहना लिखा है, लिखा है। पौलुस कहता है अगर अब एक स्वर्गदूत भी आकर दूसरा प्रचार करे जो हमने नहीं किया तो वो श्रापित हो। आपके अंदर ये बोल्डनेस होनी चाहिए कि एक स्वर्गदूत भी आपके कमरे में आए, आप बोले रुक स्वर्गदूत, तू होगा स्वर्गदूत कहीं का, मगर मेरे यीशु ने कहा है, वो झूठा नहीं हो सकता। आज लोग क्या करते हैं, एक दर्शन को परमेश्वर के वचन के ऊपर, बट यू डोंट नो आई सॉ अ विजन। अरे तो क्या करें, तुम्हारे दर्शन का, तुम्हारा दर्शन का यीशु के लिखित वचन से बड़ा हो गया? नहीं, वहां पे ना हमने कुछ बच्चे प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कई मसीह नरक में जल रहे हैं, और तुम्हारी थियोलॉजी कहां से आ गई? कुछ बच्चों ने जो दर्शन देखा। अरे बच्चों ने जो बोला उस पर विश्वास करोगे या जो यीशु मसीह ने बोला उस पर विश्वास करोगे? आज लोग क्या करते हैं, यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, फलाने फलाने ने देखा दर्शन। हाँ नहीं, उन्होंने दर्शन देखा कि कई मसीह लोग नरक में जल रहे हैं। अरे दर्शनों से, ऐसे दर्शनों से बाहर आओ। हियाव होना चाहिए जो वचन में लिखा है, हियाव। मैं कह रहा हूं दर्शन छोड़ो, एक स्वर्गदूत भी तुम्हारे कमरे में आ जाए, यू कैन चैलेंज दैट एंजल, आई हैव द रिटन वर्ड ऑफ गॉड। मेरे पास परमेश्वर का लिखित वचन है जो बदलने वाला नहीं है। अब हमें हियाव है न्याय के दिन के लिए। Love has been perfected among us. Our God is not a scam artist. हाँ? दुनिया के पता नहीं आए नहीं आए, जिस दिन आपने मसीह को ग्रहण किया आपके अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं।